नमस्कार, टीपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं सीकर जिले के अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल यादव, जो एक अधिवक्ता भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो इनकी पंचायत समिति है उसमें किन किन विकास कार्यों को ये प्राथमिकता देंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पंचायत समिति है उसमें किन किन कार्यों को, ग्राम पंचायतें हैं उनमें किन किन कार्यों को महत्व देंगे? हमारी पंचायत समिति परिक्षेत्र में 24 ग्राम पंचायतें आती हैं, जो कि अजीतगढ़ नवसर्जित पंचायत समिति है, जो कि 4 पंचायत समितियों को तोड़ करके बनाई गई है, जिसकी कुछ पंचायतें नीमका थाना से, श्री माधोपुर से, और 4 पंचायतें खंडेला से, और 3 पंचायतें हमारी पाटन से टूट करके कुल मिला के 24 पंचायतों से अजीतगढ़ नवसर्जित पंचायत समिति बनी है। और नवसर्जित पंचायत समिति सीकर जिले के आखिरी कोने में अवस्थित होने से वहाँ सभी व्यवस्थाएं व्याप्त हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि चिकित्सा, शिक्षा और स्वच्छता, इन क्षेत्र में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन सभी कमी खामियों को पूरा करने में शासन प्रशासन से पूरा सहयोग लेकर के इनको दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे। और सर, एक जो पीछे प्रधान था उसने क्या क्या कार्यों को छोड़ दिया जिनको आप अभी भविष्य में पूरा करेंगे? देखिए, अजीतगढ़ पंचायत समिति पहली बार बनी है, पहले वहाँ कोई प्रधान नहीं था। प्रथम प्रधान अजीतगढ़ से मैं हूँ, पर जो 4 पंचायत समिति से तोड़ करके नई पंचायत समिति बनाई है, तो ये चारों ही पंचायत समितियों का क्षेत्र था वो उपेक्षित क्षेत्र था, क्योंकि श्री माधोपुर का भी आखिरी कोना था, खंडेला का भी आखिरी कोना था, और अजीतगढ़ का भी, ये सॉरी नीमका थाना का भी आखिरी कोना था, और सीकर जिले का भी आखिरी कोना है, शाहपुरा के पास बिल्कुल लास्ट सीमा पर अवस्थित है। इसलिए इन चारों पंचायत समितियों से जो भी काम है रोड के, पानी के और शिक्षा के, स्वास्थ्य के संबंध में, हमारे हॉस्पिटल थे, CSC थी, PSC थी, वो सब उपेक्षित रहे। अभी हमारे स्टाफ की भी कमी है, शिक्षा में भी दूर दराज में, वहाँ जिला मुख्यालय से बहुत दूर होने से कई अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। तो जो पीछे के प्रधानों के द्वारा संभव नहीं हो पाया पूरा काम, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और सर, जो एक कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है, जो उसके लिए आप अपने गांव के लोगों को किस प्रकार जागरूक करेंगे? कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है, इसमें जिस प्रकार से हमने दूसरी लहर देखी, अजीतगढ़ पंचायत समिति में सबसे कम कोरोना पॉजिटिव आए थे और सबसे कम मृत्यु पूरे सीकर जिले में थी, तो अजीतगढ़ परिक्षेत्र में थी, क्योंकि हमने वहाँ पहले से ही गाँव में जो हमारे स्वयंसेवी संगठन थे, समाज सेवी संगठन थे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो झाड़ू, उन सब ने मिलकर के लोगों को जागरूक किया। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये जो राज्य सरकार का स्लोगन था, इसको पूरा किया और सभी लोगों को उन्होंने जागरूक किया कि वो भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, और सब अपने, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो भी दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की थी, उस गाइडलाइन की पालना करें। और मेरे क्षेत्र के सभी लोगों ने ज़्यादातर उस गाइडलाइन का अधिकांशतः पालना की है, इसीलिए वहाँ कोरोना की जो लहर थी वो कम भयावह रही। और तीसरी जो लहर आने वाली है उसमें भी हम सब लोग पहले से ही चाक चौबंद हैं, और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे सामाजिक संगठन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, ये सब तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पहले से ही अपने आप को प्रीपेयर तैयार कर चुके हैं और हर प्रकार से सामना करने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोरोना जिस प्रकार से पहले प्रभाव नहीं जमा पाया, अब भी भगवान सही सबको सलामत रखेगा, कोई प्रभाव नहीं जमा पाएगा। और सर, जैसे कि एक वैक्सीनेशन के लिए लोगों में, गांव के लोग होते हैं उनमें भ्रांतियां फैली होती है कि वैक्सीन से मर जाते हैं या कोई और बीमारियां हो जाती है, तो उनको लेकर आपने लोगों में किस प्रकार से जागरूकता फैलाई कि वो आगे आए और वैक्सीन लगवाएं? देखिए, आप सही कह रहे हैं, पहले लोगों में भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीनेशन से लोग मर जाते हैं। मेरे क्षेत्र में भी जो शुरू में 1-2 कैंप लगे, उन कैंपों के बाद में प्राकृतिक रूप से कोई डेथ हुई तो लोगों में एक भ्रांति फैल गई कि ये सब कोरोना वैक्सीन के कारण से मृत्यु हो रही है। लेकिन बाद में हम लोगों ने पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर लोगों को जा करके समझाया। मैंने भी व्यक्ति से हर ग्राम पंचायत में जा करके लोगों को मोटिवेट किया और उनको बताया कि ये कोरोना का उपाय है, इससे कोरोना आएगा नहीं, इससे कोई आदमी की डेथ नहीं होती है, ये तो बचाव का उपाय है। और जब लोगों की ये चीज़ समझ में आई तो लोग आगे आए, और आज स्थिति ये है कि हमारे परिक्षेत्र में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई हैं, डोज ही कम है। तो और एक सर, जैसे कि बालिका शिक्षा होती है, जैसे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती, जैसे पिछड़ा वर्ग होता है या फिर जो पीछे के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें लड़कियों को कम शिक्षा दी जाती है, तो आप बालिका शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? बालिका शिक्षा के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी बालिका शिक्षा नहीं है, जिन पंचायतों में,
बालिका स्कूल नहीं है, वहाँ बालिका स्कूल खुलवाएंगे ताकि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुझान हो और उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए, दूर दराज की पंचायतें होने से, पर्वतीय क्षेत्र होने से वहाँ ये बात सही है कि बालिकाओं में शिक्षा की कमी थी और परिजनों में भी थोड़ा सा समझ का अभाव था। अब हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया है। कुछ हमारी पंचायतों में बालिका स्कूल हैं और अब राज्य सरकार से हम फिर अनुरोध करेंगे कि वो जिन पंचायतों में अभी बालिका स्कूल नहीं है वो बालिका स्कूल खोले जाए। थैंक यू सर। तो ये थे पंचायत समिति के प्रधान अजीत गढ़ के। तो इनसे हमने जाना कि ये अपनी पंचायत समिति में किस प्रकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए टीपीवी न्यूज़ में आगे की अपडेट के लिए। थैंक यू।